Hello students, welcome. I am your science teacher and we are going to start our first lesson, natural resources, air, water and land, on page number 1. Observe the picture alongside and answer the question. अभी देखो 1.1 में हमको बताया है स्पीयर्स ऑफ द अर्थ. इसमें बताया है एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर. हमको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, उसके आंसर्स देखो क्या आते होंगे. फिर वेयर डू वी सी द बर्ड्स, हमको बर्ड्स कहाँ पे दिख रहे हैं. वेयर इज़ द काउ ग्रेजिंग, लोकेट द ट्रीज एंड द रोड. वेयर डज द रिवर कम फ्रॉम, हाउ डज इट फ्लो. वेयर इज़ द एरोप्लेन, वेयर इज़ द एरोप्लेन. वेयर आर द फिश सीन, ऑन वॉट इज़ द सेलबोट फ्लोटिंग. ओके, अभी देखो नेचुरल रिसोर्सेज. तो नेचुरल रिसोर्सेज मतलब क्या. एयर, वाटर एंड लैंड आर द फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ एंड फॉर फुलफिलिंग देयर बेसिक नीड्स. दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज मतलब क्या, ऐसे फैक्टर्स जो कि लिविंग वर्ल्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है. कौन से एयर, वाटर एंड लैंड. ओके, सो अर्थ पे, ठीक है, अर्थ पे ये सारी चीज़ें हमको अवेलेबल है और जो कि क्या है, अपनी बेसिक नीड्स को, हमारी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. इनको हम बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेस. ओके, अब देखो इसको डिस्क्राइब करते हैं. यू कैन सी दैट सम थिंग्स इन द पिक्चर आर इन वाटर, सम ऑन लैंड एंड सम इन द स्काई, दैट इज़ इन द एयर. अभी पिक्चर 1.1 को हमने ऑब्ज़र्व किया था, उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमको कहाँ पे दिख रहे, पानी में दिख रहे, कुछ रोड पर दिख रहे, लैंड पे दिख रहे, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमको स्काई में, दैट मीन्स इन एयर. दस ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ आर एसोसिएटेड विद एयर, वाटर एंड लैंड. इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो भी चीज़ें हैं अर्थ पे, वो कैसे हैं, किससे एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है, एयर, वाटर और लैंड से. एयर, वाटर एंड लैंड आर कॉल्ड अर्थ्स एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड लिथोस्फियर. ये जो एयर, वाटर और लैंड है, इनको हमने क्या बोला है, अर्थ का एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड लिथोस्फियर. एटमॉस्फियर मतलब जो क्या है, किससे रिलेटेड है, एयर से रिलेटेड है. हाइड्रोस्फियर मतलब जो वाटर से रिलेटेड है एंड लिथोस्फियर मतलब जो लैंड से रिलेटेड है. मोर ओवर डिफरेंट लिविंग थिंग्स ऑक्युपाई दिस थ्री स्पीयर्स ऑफ द अर्थ. These living things and the parts of the lithosphere, hydrosphere and atmosphere which they occupy together called as biosphere. अभी क्या है, ये जो तीन स्पीयर्स है, कौन से देखे थे हमने अभी, एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड लिथोस्फियर. इन तीनों को हमने क्या बोला है, बायोस्फीयर. These spheres have formed on the earth naturally. We have learnt all this in previous standards. ओके, तो देखो अभी हमने क्या बोला, बायो मतलब लिविंग थिंग से जो चीज़ें रिलेटेड है वो. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बोला था, क्या है, क्या क्या दिखा हमको इस पिक्चर में, एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फियर, लिथोस्फियर. इन तीनों को हम एक साथ क्या बोलेंगे, बायोस्फियर. द एटमॉस्फियर इज़ द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. एटमॉस्फियर क्या है, ये एक एयर की लेयर है जो क्या कर रही है, अर्थ को सराउंड्स किए. द सर्फेस ऑफ द अर्थ कंप्राइजेस वाटर एंड लैंड, दैट इज़ द हाइड्रोस्फियर एंड लिथोस्फियर. अभी ये जो अर्थ का जो सरफेस है, इसमें क्या क्या है, वाटर एंड लैंड. वाटर मतलब हाइड्रोस्फियर एंड लैंड मतलब लिथोस्फियर. ऑफ दिस द हाइड्रोस्फियर ऑक्युपाइज अ मच लार्जर पार्ट एंड दैन द लिथोस्फियर. अभी अर्थ का जो पार्ट है वो हाइड्रोस्फीयर ने ज़्यादा ऑक्यूपाई किया है एज़ कम्पेयर टू लिथोस्फीयर. फिगर 1.2 शोज द प्रोपैगेशन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ सरफेस. अभी देखो फिगर 1.1 में बताए हमको प्रॉपर्शन लैंड और वाटर का. देखो वाटर कितना प्रेजेंट है, 71% एंड लैंड
कितना ऑक्यूपाई किया अर्थ की सरफेस पर 29%. वी ऑल्सो लुक अपॉन these natural components in solid, liquid and gaseous from form as resources. देखो ये जो नेचुरल कंपोनेंट्स है कौन से सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस, इन तीनों ने मिलाकर क्या बनाया रिसोर्सेज. इन अदर वर्ड्स वी यूज़ दैम टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स. हम क्या करेंगे इसका जो अपने डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए भी इसका यूज़ करेंगे. लेट अस नाउ स्टडी ऑल दीज थ्री कंपोनेंट्स इन डिटेल. अभी इन तीनों कंपोनेंट्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे. देखो अभी पेज नंबर 2 पे व्हाट आर द 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. अभी हमने पहले देखा था एटमॉस्फेयर, अभी एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स देखनी है. उसमें देखो एयर के बारे में पढ़ेंगे अभी हम. द एयर इन द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 inert gases, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल. अभी हमने क्या देखा है, कौन सा पॉइंट चालू किया है, एयर के बारे में. तो एयर इन द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ. अभी ये जो एयर है इसमें कौन से कंटेंट्स प्रेजेंट है, इतनी सारी गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनर्ट गैसेस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल. द ट्रोपोस्फियर कंटेन्स अबाउट 80% ऑफ टोटल मास ऑफ गैसेस इन द एयर. अभी देखो नया वर्ड आया है यहाँ पे ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर कंटेन्स 80% ऑफ टोटल मास ऑफ गैस इन द एयर. 80% इसने ऑक्यूपाई किया है टोटल मास ऑफ गैस से. while this proportion is about 19% in the stratosphere, whereas troposphere में कितना परसेंटेज बताया हमको टोटल मास ऑफ गैसेस इन द एयर का 80%, और स्ट्रेटोस्फीयर में कितना 19%. फर्दर इन द मेसोस्फीयर एंड आइनोस्फीयर द proportion ऑफ द मास ऑफ गैसेस गोज ऑन डिक्रीजिंग. वही बात अगर हम मेसोस्फीयर एंड आइनोस्फीयर की करेंगे तो उनका जो मास है वो कैसे है, कम होते जा रहा. गैसेस आर नॉट फाउंड इन द एक्सोस्फीयर एंड बियॉन्ड. अभी एक्सोस्फीयर में गैसेस फाउंड नहीं होगी. सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रेजेंट थी, ट्रोपोस्फीयर में, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद कम परसेंटेज में आइनोस्फीयर एंड मेसोस्फीयर, और एक्सोस्फीयर में गैसेस नहीं थी. ठीक है, नहीं दिखती हमको. You can see that air is a mixture of several gases and is the chief constituent of Earth's atmosphere. एयर क्या है फिर, ये एक मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस. बहुत सारी गैसेस मिला के क्या बनती है, एयर. बिसाइड्स दिस गैसेस एयर ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल. गैसेस के साथ साथ एयर में क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर भी प्रेजेंट है एंड डस्ट पार्टिकल्स. The amount of the gases in the air is the greatest near the surface and decreases as we go higher and higher from the surface. So the amount of gases in the air, air का जो amount है गैसेस में वो कहाँ पर ज़्यादा है, नियर टू द सरफेस. और जैसे जैसे सरफेस से दूर जाएंगे हम, हायर जाएंगे, जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से दूर जाएंगे, हायर जाएंगे, तब क्या होगा, एयर का अमाउंट जो है गैसेस में वो कम होते जाएगा. द प्रपोर्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर एंड सम ऑफ देयर यूजेस आर गिवन हेयर. अभी यहाँ पे देखो पिक्चर 1.3 में प्रपोर्शन ऑफ द वेरियस गैसेस इन द एयर. एयर में जो वेरियस गैसेस का जो प्रपोर्शन है वो कैसे बताया है. नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है, 78%. ऑक्सीजन का प्रेजेंस है 21%. उसके बाद आर्गॉन 0.9%. अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर दैट इज 0.07%, एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 0.03%. ओके, सम यूजेस ऑफ गैसेस इन एयर. अभी ये जो गैसेस एयर में प्रेजेंट है इसका क्या यूज़ है, कंसिडर करेंगे. नाइट्रोजन. Nitrogen helps in living things to build the necessary proteins. It is useful in production of ammonia and in airtight packaging of foodstuff.
ओके, तो जैसे कि नाइट्रोजन की बात हम कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन गैस का क्या यूज़ है? हेल्प्स इन लिविंग थिंग्स टू बिल्ड द नेसेसरी प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को बिल्ड करने के लिए इसका यूज़ होगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन इन लिविंग थिंग्स एंड फॉर कंबशन के लिए और लिविंग थिंग्स के रेस्पिरेशन के लिए हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ये सबको पता है। ठीक है, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या यूज़ है? प्लांट्स यूज़ इट फॉर प्रोड्यूसिंग देयर फूड। यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और उसी के साथ साथ प्लांट्स क्या करता है, उनका फूड बनाने के लिए कौन सी गैस का यूज़ करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है आर्गॉन। आर्गॉन इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। इलेक्ट्रिक बल्ब्स में आर्गॉन गैस का यूज़ होगा। हेलियम, helium is used for obtaining low temperature and also for generating lifts in airship। तो क्या हीलियम का जो यूज़ है ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होगा? ऑब्टेनिंग द लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर ऑब्टेन करने के लिए एंड जनरेटिंग लिफ्ट इन एयरशिप्स। एयरशिप्स में लिफ्टिंग करने के लिए भी हीलियम गैस का यूज़ होगा। नियॉन गैस, नियॉन गैस इज़ यूज्ड इन डेकोरेटिव लाइट्स एंड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। स्ट्रीट लाइटिंग के लिए भी नियॉन गैस का यूज़ होगा। उसके बाद है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन इज़ यूज्ड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब। फ्लोरेसेंट ट्यूब्स जो रहती है उसमें क्रिप्टॉन गैस का यूज़ होगा। लास्ट इज जेनॉन। जेनॉन यूज्ड इन फ्लैश फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में जो हमको फ्लैश दिखता है वो उसमें हम क्या करते हैं? जेनॉन का यूज़ करते हैं। Always remember the living world on the earth is sustained due to, किसकी वजह से living world sustain है? Due to the balance between, किस में बैलेंस दिख रहा है हमको? गैसेस एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। ओके, द एटमॉस्फेयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्टर। एटमॉस्फेयर क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्टर है जो कि क्या करेगा? इट अलाउज द लाइट एंड हीट ऑफ द सन टू रीच द अर्थ। सन की जो हीट और लाइट है वो अर्थ की सरफेस पे आएगा। क्या होगा? विच इज़ नेसेसरी फॉर द लाइफ। लाइफ के लिए हमको क्या है? हीट और लाइट की ज़रूरत है। ओके, बट इट प्रिवेंट्स द हार्मफुल एलिमेंट्स फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। तो एटमॉस्फेयर क्या करते हैं कि जो भी हार्मफुल एलिमेंट्स है वो अर्थ की तरफ आने नहीं देंगे, उनको फिल्टर करेंगे। इट इज़ इन द एटमॉस्फेयर दैट फॉग, क्लाउड, स्नो एंड रेन आर प्रोड्यूस। इसकी वजह से क्या होता है? फॉग, क्लाउड, स्नो एंड रेन का प्रोड्यूस्ड होता है, प्रोडक्शन। ओके, देखो यहाँ पे हमने पेज नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।